जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शास्त्र में एक शब्द कहा जाता है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्यारयसो बलम्। जीवन में भाग्य फल देता है। कितने आप बलिष्ठ हैं, कितने कैपेबल हैं, ये मायने नहीं रखता है। हम आप सभी अपने जीवन में देखते हैं, कई बार आपके सामने वो लोग आगे निकल जाते हैं जिनको आपको लगता है कि मेरे सामने तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका भाग्य साथ दे रहा होता है। वो कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो पता नहीं जो वर्ड है। इस महीने भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। कैसे, कब और कहां, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे से बात करना, अपनी पर्सनल भविष्यवाणी जानना, कृपया नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको अपने घर संगीत में सुंदरकांड कराना चाहिए, घर की ऊर्जा को सात्विक करना चाहिए, घर में प्रसन्नता होना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे अपने यहाँ बुला सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए बुला सकते हैं। राम कथा या भागवत कथा यदि आप चाहते हैं कराना, तो उसके लिए भी मुझे बुला सकते हैं। चलिए, क्यों मैंने कहा कि भाग्य इस बार साथ देने जा रहा है। इस बार 1.5 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है कि मंगल, जो कि भाग्य स्थान के स्वामी, वो सूर्य के साथ 11 मई को आएंगे और 15 तारीख तक दोनों एक साथ 9th हाउस में गोचर करेंगे और साथ में धनेश और लाभेश भी गोचर करेंगे। तो क्या इस योग के कारण जो अभी तक रुके हुए कार्य हैं या अभी तक जो प्रयास कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्या वो मिलेगा? तो मैं कह सकता हूं कि हां, इस बार जो ये 4 से 5 दिन का वक्त होगा, ये आपके भाग्य उदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से होगा। ये ज्योतिष कहता है। 9th हाउस में मंगल फिर गोचर करेंगे, तो 9th हाउस के अंतर्गत मंगल के गोचर करने से भाग्य का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट करने के कारण जितनी भी रुकी हुई चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि 9th हाउस के अंतर्गत एग्जॉल्टेड सूर्य मंत्री का पद प्रदान करता है। 9th हाउस के अंतर्गत स्वग्रही मंगल मंत्री का पद प्रदान करता है। एक एक राजयोग प्रदायक भी ये संयोग है। तो इस परिस्थिति में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं ये मान लेता हूं कि अगर आप केंद्रीय मंत्री के लिए कैपेबल हैं, आप उस जगह पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पॉसिबल है कि वो पद आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रही हैं, तो भी आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। अगर आप अपना बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वो इंतजार रहेगा 14 तारीख के बुध के वृष में प्रवेश करेंगे। जब बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ मंगल स्वग्रही होंगे, सूर्य 10th हाउस में होंगे, तो ये परिस्थिति आपके लिए जीवन में प्रोफेशनली नया कुछ देने के लिए तैयार होगी। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और ज्योतिष की सच्चाई को देखते हुए कह सकता हूं, इस महीने आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। इस महीने आप कुछ नया रिसर्च करेंगी, कुछ नए धार्मिक यात्राएं करेंगी, ये पक्का है। कुछ बड़े प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करेंगे या करेंगी, ये भी पक्का है। इस महीने आप अपने नए कार्य को शुरू करने में या कार्य को एक्सटेंड करने में या फिर नई जॉब वगैरह प्राप्त करने के लिए या अपने पोजीशन को आगे ले जाने के लिए डेफिनेटली प्रयास करने वाली हैं और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें घटित भी होने जा रही है। इस प्रकार आपकी राशि बता रही है और मुझे भरोसा है कि इस प्रकार की चीजें आपके साथ होंगी भी। एक चीज पर मुझे लगता है कि मुझे आपको आगाह करने की, सचेत करने की आवश्यकता है, और वो चीज क्या है? वो है क्योंकि लग्न में केतु गोचर, आपकी राशि में केतु गोचर करेंगे। अब केतु गोचर करने के कारण, केतु वैसे तो आध्यात्म के प्लैनेट है, लेकिन मंगल का जो नेचर है वो उनके अंदर है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा और जल्दबाजी में काम करने का मन करेगा, हाइपर ज्यादा होंगे,
तो वो हाइपर ज्यादा होने के कारण, जल्दबाजी में काम करने की प्रवृत्ति के कारण, क्रोध करने के कारण चीजों के बिगड़ने का योग है। उस पर ध्यान देना होगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वाहन सावधानी से आपको चलाना होगा। पर यह मैं कह सकता हूं कि ये पूरा महीना आपका अपने पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, रिलीजियस चीजों के लिए, धार्मिक चीजों के लिए, नौकरी और व्यापार के लिए सोचने में जाएगा। इन्हीं के ऊपर आप सोचेंगे। आप मेरी बात चाहे नोट करके रख लीजिएगा, और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके जीवन के अंतर्गत जरूर होने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं पहले हेल्थ को लेकर के। हेल्थ में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। आप अपना बीपी चेक कीजिएगा। आपका बीपी इस महीने बहुत फ्लैक्चुएट होगा, क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होगा। इन दो चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। फाइनेंस को लेकर के, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी से जो पैसे आने होंगे ना, ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लिया जाए कल किसी ने कहा पैसे दे दूंगा, या कल वो पैसे आ जाने चाहिए थे, वो परसों ही आएंगे, उस दिन आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो दस्त हो जाएंगे, तो उस दिन वो नहीं आएंगे। हाँ, ये 2 दिन एक बड़ा ध्यान रखने वाला विषय है कि जिन लोगों को शेयर मार्केट में बड़ा मजा है ना, कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, या लॉटरी सट्टा में अगर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो 29 तारीख को और 30 तारीख को, ये 2 दिन याद रखना है भाई। 29 और 30 को जो लॉटरी लग रही हो उसका टिकट खरीद लीजिएगा, या 29-30 के दिन ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, या 29-30 को फाइनेंशियली कुछ करने का प्रयास कीजिएगा। मैं कह सकता हूं ये दिन आपके लिए चमत्कारिक होंगे रिलेटेड टू फाइनेंस। ये दिन आपके लिए चमत्कारिक होंगे रिलेटेड टू फाइनेंस, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और आपको कह रहा हूं, तारीख 11 तक, ये डेट नोट कीजिएगा, तारीख 11 तक आपको वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। यहां तक दुर्घटना इत्यादि होने का योग है। इस समय भीड़ भाड़ में जाने से, यात्रा इत्यादि, हवाई यात्रा इत्यादि करने से अगर पॉसिबल हो तो बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मैरिड लाइफ को लेकर के 11 तारीख तक जीवन साथी से नहीं उलझिएगा, अदरवाइज लड़ाई वगैरह होगा और संबंध खराब होने का योग है। एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए बता दिया है, प्रोफेशन के लिए बता दिया है। आप और बहुत कुछ जानना चाहते होंगे या चाहती होंगे, उसके लिए नंबर है, आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, समय बुक करा सकते हैं और अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड या वास्तु विजिट के लिए कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।